नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रों में जैसा हम सभी जानते हैं 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। साधक इन दिनों मां के तमाम जो मां के रूप है उनके मंत्रों की सिद्धि करते हैं। तंत्र साधना, वशीकरण क्रियाएं गुप्त नवरात्रों में होती है। मां बगलामुखी की साधना साधक इन दिनों बहुत ही तैयारी के साथ करते हैं। मां बगलामुखी की उपासना से साधक की हर परेशानी दूर हो जाती है। माना जाता है त्रिलोक में ऐसा कोई संकट, कोई ऐसा कष्ट नहीं है जो मां की उपासना से खत्म ना हो जाए। मां बगलामुखी की उपासना की जाती है खास तौर पर वाक सिद्धि के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए। कोर्ट कचहरी में अगर लंबे अरसे से कोई आपका मामला फंसा है तो आप मां की उपासना करें, जरूर से आपको फायदा होगा। मां बगलामुखी की उपासना से जुड़े तमाम विधि नियम आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। मां की उपासना आप किस तरीके से करें, किन विधि का, किन नियमों का पालन करें, क्या कुछ सावधानियां आप रखें और किस महामंत्र के जाप से आप गुप्त नवरात्रि में मां बगलामुखी की असीम कृपा पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से मां की पूजा आराधना आपको गुप्त नवरात्रों में करनी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है और तैयारी के लिए जो भी सामग्री चाहिए होगी वो आप देखिए। सामग्री में मां को सारे पीले रंग पसंद हैं, तो पीला चंदन, आप कुमकुम लेंगे और हल्दी की गांठ मां को बहुत पसंद है। हल्दी की गांठ से मां प्रसन्न होती हैं, पीली हल्दी की गांठ उन्हें पसंद है। अब जो अक्षत का इस्तेमाल करेंगे उसे भी पीले रंग से रंग लें। मां को पीले सभी कुछ पसंद है। पीली सरसों मां को चढ़ावे में पसंद है, तो पीली सरसों भी मैंने रख ली है। मां को चढ़ाने के लिए आपको पीले फलों का इस्तेमाल करना है, पीले फल ही आपको लेकर आने हैं। मैं भी मां की उपासना के लिए पीले फल ही लेकर आई हूँ। पीले फल आप कुछ भी ले लें, सीजनल जो भी फल मिल रहा होगा आप ले सकते हैं। आप भोग में, मिष्ठान में आप लड्डू ले सकते हैं पीले रंग का, कोई भी और जो आप ले सकते हैं मिठाई वो पीले रंग की ही लें। तो जैसे हम पूजन करते हैं, अपनी तमाम जो पूजा आराधना में सामग्री हमें ज़रूरत होती है वो हमें इसमें रखनी है और माँ की उपासना करनी है। गुप्त नवरात्रों की अगर हम बात करें दोस्तों, गुप्त नवरात्रों में माँ की उपासना का विशेष महत्व है और माना जाता है कि माँ गुप्त नवरात्रों में अगर भक्त उनकी उपासना करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती है। सबसे पहले आपको चढ़ाना है हल्दी और कुमकुम और उसके बाद आपने पीले अक्षत माँ को चढ़ाए और उसके बाद आप पीली सरसों भी माँ को चढ़ाएं। पीली सरसों आपने चढ़ा ली है। माँ के लिए मैंने पीले रंग की माला तैयार रखी थी और पीले रंग की माला मैंने माँ को पहनाई है। पीले रंग की ही चुनरी का आपको इस्तेमाल करना है। ये जो आसनी है ये भी पीले रंग की ही माँ के पूजा में इस्तेमाल होती है, तो पीले रंग की ही आसनी आपको लेनी है। साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, माँ का जो जप करना है आप रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर पे है हल्दी की माला तो आप हल्दी की माला से माँ की आराधना करें। जो भी जप आप सिद्ध करना चाहते हैं गुप्त नवरात्रों में वो हल्दी की माला से करें। आपको जैसा मैंने बताया कि हल्दी पीला रंग ही पसंद है, पीतांबरा विद्या के नाम से ही हम माँ को जानते हैं, तो इसीलिए पीले रंग के हर चीज का इस्तेमाल माता की पूजा में आपको करनी है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं दोस्तों, माँ की आराधना में आपको किसी गुरु से परामर्श और उनका सानिध्य बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ध्यान रखें। आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, माँ की उपासना करना चाहते हैं, तो आपको किसी गुरु से आपको या तो उनके साथ मिलकर पहली बार करें या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उनसे विचार विमर्श करते रहें और उसके बाद आप पूजा आराधना माँ की कर सकते हैं। जल के पात्र में भी मैंने कुछ पीली अक्षत की बूंदें रखी है और आप माँ को जल पात्र चढ़ा दें। तो माँ की आराधना में जैसा मैं बता रही हूँ तमाम पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करें।
किसी भी भगवान की, किसी भी माँ की उपासना में, आराधना में हम सभी को पता है अखंड ज्योत, धूप, दीप इन सब का विशेष महत्व होता है। तो आप भी माँ की आराधना जब कर रहे हों तो माँ को ज़रूर धूप दीप दिखाएं और उसके बाद आराधना करें। किसी भी मंत्र सिद्धि के वक्त में ये ज़रूरी है कि आप एक अखंड ज्योत जला कर रखें। ज्योत जब तक जलती रहनी चाहिए जब तक आप मंत्रों का जाप करते हैं। इसे आप जगह अगर है तो मैं इसे ऊपर रख दे रही हूँ, आप चाहे तो इसे नीचे भी रख सकते हैं। ये अखंड ज्योत दोस्तों जब भी गुप्त नवरात्रे या किसी भी नवरात्रे में हम माँ की उपासना करते हैं तो जला के रखते हैं और ये साक्षी होता है। आप जो भी मंत्र, जितने भी मंत्रों का जाप करते हैं उसके लिए साक्षी होता है। तो इस तरीके से माँ बगलामुखी की आपको आराधना करती है। जो भी सामग्री आपको इस्तेमाल में लानी है माँ की उपासना के लिए वो पीले रंग की होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी यही है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की आप उपासना करें। जो तमाम विधि, नियम, सामग्री है वो मैंने आपको बता दी है। अब माँ का वो महामंत्र 36 अक्षरों का मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया रुद्राक्ष की माला पर करें या फिर हल्दी की माला मिल जाए तो सर्वोत्तम है। और मंत्र का जाप जो है वो संख्या की बात आती है मंत्रों के जाप में, तो संख्या का भी ध्यान रखना है। आप अगर किसी छोटे कार्य की सिद्धि के लिए करना चाहते हैं तो आप 1000 कर सकते हैं। अगर कार्य बहुत बड़ा है, कुछ जिसकी सिद्धि आपको चाहिए, तो आप फिर 1 लाख मंत्रों का जप करें। आप चाहे तो 3600 और 36,000 भी, क्योंकि 36 जैसा कि मैंने बताया माँ का प्रिय अंक है, उतनी बार भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। आप यथासंभव मंत्रों का जप का भी संकल्प ले सकते हैं और एक इसी तरह से अखंड ज्योत जलाकर माँ के सामने आप तो अगर चाहें तो 3 दिन या फिर आप चाहें तो 9 दिन इन गुप्त नवरात्रों में साधना कर सकते हैं। तो मंत्र मैं आपको बता दूं, वो मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम। तो आपने दोस्तों मंत्र सुना। अगर आपके फिर से एक बार मैं सुना देती हूँ कि आप एक बार फिर से उसे सुने। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं ये मंत्र दूंगी। तो मंत्र इस प्रकार है, एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लें। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम। ये मंत्र जब आप जप करते हैं तो आपको इस माला पे करनी है। मैंने तो अभी आपको ये बताया है। और जो भी मंत्र से रुद्राक्ष की माला से आप करते हैं या फिर हल्दी की माला से करते हैं, आपको जप करते वक्त हृदय के पास इस माला को रखनी है। पूरे मन से शुद्ध चित्त होकर आपको माँ की उपासना करनी है। माँ आपकी तमाम जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करेंगी। तो एक मंत्र है, ये महामंत्र है माँ का। वैसे तो माँ के तमाम मंत्र हैं, मैं आपको और भी आगे मंत्रों को बताऊंगी। भयनाशक मंत्र है, शत्रुनाशक मंत्र है, वाक सिद्धि मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन जो ये 36 अक्षर का मंत्र है, ये सर्व कामना मंत्र आप कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आप इस मंत्र से पूरी कर सकते हैं। दोस्तों माँ की उपासना के लिए कुछ सावधानियां भी बेहद जरूरी है जिसे आपको अपनाना चाहिए। जब भी आप माँ बगलामुखी या किसी भी 10 महाविद्या की उपासना में लगे हों, आपको बहुत ही शुद्ध होकर रहना है इन 9 दिनों में। 9 दिनों या एक दिन पहले से 10 दिनों की अगर हम बात कर लें, आपको क्या रखना है? आपको शुद्ध होकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। घर में भी पूरी शुद्धि का वातावरण रहे। आपको लहसुन प्याज इन सब चीज़ों से भी बचना है। ये नहीं कि मांस मदिरा का सेवन आप नहीं कर रहे, लहसुन प्याज ऐसा कुछ भी नहीं करना। उपासना कर रहे तो आप क्या, आपके घर के अन्य सदस्यों के लिए भी ये वर्जित होगा। आप फलाहार कर सकते हैं। आपको जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आप उसी कमरे में रहें, बेहतर है। नहीं तो कोई अच्छे शुद्ध बिस्तर पे आप सोएं। किसी भी तरह से आपको लड़ाई झगड़े, वाद विवाद में नहीं पड़ना है। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी साधना में कि आपका मन जो है किसी भी तरह की नकारात्मकता से बिल्कुल ना भरा हो। बहुत सकारात्मक ऊर्जा हो, सकारात्मक सोच के साथ आप माँ की उपासना में अगर समय व्यतीत करते हैं इन गुप्त नवरात्रों में, तो यकीन मानिए माँ आपके समस्त कष्टों का हरण करेंगी। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इसमें मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि क्योंकि एक ऐसी चीज़ है 10 महाविद्याओं की साधना में एक आम आदमी, एक आम इंसान को तमाम तरह की परेशानियां आती है। वो मन में शंकाओं को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उन शंकाओं को निकालने की कोशिश की है मैंने अपने इस वीडियो से कि किस तरीके से नियम है, क्या विधि है और किस तरीके से आपको पूरी पूजा अर्चना किस मंत्र के साथ
करनी है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर मुझे बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आगे दोस्तों परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।